नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 228 देखने वाले हैं। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ अंत तक भी बने रहिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या निकालने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है, यानी कि ऐसे प्रश्न को सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर आपका 3, 3, 4 और 2 से 72 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 2, 10, 9 और 4 से 720 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 6, 1, 6 और 20 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, ये चारों संख्या से बीच वाला संख्या लाना है। सबसे पहले आप लोग अपना दिमाग लगाइएगा। ये चारों संख्या को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 72 बन जाए। अगर हम लोग सबसे पहले चारों संख्याओं को आपस में गुना करके देखते हैं तो देखिएगा 3 गुना 3 जो है ये आपका 9 होता है, 9 गुना 4 आपका 36 होता है और 36 गुना 2 जो है ये आपका 72 होता है। देखिए बीच वाला संख्या आपका 72 दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करके देखेंगे तो देखिए 2 गुना 10 जो है ये आपका 20 होता है और 20 गुना 9 जो है ये आपका 180 होता है और 180 गुना 4 जो है ये आपका 720 होता है। देखिएगा बीच वाला जो संख्या है वो आपका 720 दिया गया है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले चारों संख्याओं को आपस में गुना कर लेंगे। देखिएगा 6 गुना 1 करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा और 6 गुना 6 जो है ये आपका 36 होता है और 36 गुना 20 जो है ये आपका 720 बनता है। 720 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 720 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 25 का संबंध है 175 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 32 का संबंध है कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 25 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 175 बन जाए। 25 से हम लोग 175 किस प्रकार से ला सकते हैं, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 32 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 25 से 175 लाना है। अगर हम लोग पहले 25 गुना 7 करते हैं तो ये आपका 175 बनता है। वही सेम आगे करके देखेंगे।
देखिएगा 32 गुना 7 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 7 गुना 2 आपका 14 और 7 या 21 और एक आपका 22 यानी कि 224 हो जाएगा। 224 आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि ये जो तरीका है ये आपका गलत हो जाएगा। इस प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं, तो कोई और दूसरे तरीके से हम लोग सोचेंगे, कोई और दूसरे तरीके से हम लोग सोचेंगे 25 से 175 लाने को। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 25 जो है ये आपका 2 और 5 से मिलकर बनता है। अगर हम लोग 25 के दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ ले यानी कि 2 + 5 करेंगे तो ये आपका 7 हो जाएगा और 7 गुना करेंगे, संख्या आपका 25 है तो गुना करेंगे 25, 7 गुना 25 जो है ये आपका 175 होता है। वही सेम आगे करेंगे, आगे आपका 32 है, 32 आपका 3 और 2 से मिलकर बनता है। पहले दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे, 3 + 2 करेंगे तो ये आपका 5 हो जाएगा। और देखिए संख्या 25 था तो गुना 25 किए थे, यहाँ पर संख्या 32 है तो गुना 32 करेंगे। देखिए 5 गुना 32 आपका कितना हो जाएगा, 5 गुना 2 आपका 10 और 5 तिहाई 15 और एक आपका 16, 160 बनेगा। 160 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 160 भरा जाएगा। क्लियर है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले पार्ट में देख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से हॉकी का संबंध इंडिया के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है बेसबॉल का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा हॉकी से आपका इंडिया किस प्रकार से लिखा हुआ है, हॉकी से इंडिया आपका किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से दोस्तों आप लोग सोचिएगा बेसबॉल से आपका कौन सा शब्द बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो हॉकी जो है वो इंडिया का राष्ट्रीय खेल है, यानी कि हॉकी से इंडिया यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से बेसबॉल जो है वो आपका अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका अमेरिका भरा जाएगा। अमेरिका आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, अमेरिका आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। जिस प्रकार से हॉकी इंडिया का राष्ट्रीय खेल है उसी प्रकार से बेसबॉल जो है वो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। महिलाएं चचेरी बहन और भतीजी का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। महिलाएं चचेरी बहन और भतीजी का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए महिलाएं के अंदर ही आपका चचेरी बहन और महिलाएं के अंदर ही आपका भतीजी दोनों होता है, यानी कि सबसे पहले हम लोग महिलाएं के लिए एक गोला बना लेंगे और महिला के अंदर जो है वो आपका चचेरी बहन और भतीजी दोनों हो जाएगा, लेकिन चचेरी बहन आपका अलग होता है और भतीजी आपका अलग होता है, यानी कि ये दोनों जो है वो आपका अलग अलग हो जाएगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर को पहचान करें।
दोस्तों इस बार आपको विषम अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है और जब भी आपको विषम अक्षर चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। जो ऑप्शन आपका सबसे अलग बनेगा वही ऑप्शन आपका सही उत्तर भी हो जाएगा। एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में तो आपका AEIU दिया गया है। ऑप्शन बी में देखिएगा तो BCDF दिया गया है। ऑप्शन सी में देखिएगा AOIU दिया गया है। ऑप्शन डी में देखिएगा OIAE दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन ए, सी और डी में जो है वो आपका वॉवेल अक्षर दिया गया है, जबकि ऑप्शन बी में आपका वॉवेल अक्षर नहीं दिया गया है, यानी कि सबसे अलग आपका ऑप्शन बी बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 1 दिया गया है, 1 के आगे आपका 2 दिया गया है, 2 के आगे आपका 6 है, इसके आगे आपका 21 है, 21 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के आगे आपका 445 है और इसके आगे आपका 2676 दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला सीरीज को तो ये जो श्रृंखला है ये आपका बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर देखिए 1 से आपका 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका गुना 1 प्लस 1 है, 1 गुना 1 आपका 1 होता है और 1 प्लस 1 आपका 2 होता है। आगे देखिए 2 से आपका 6 है, यहाँ पर आपका गुना 2 प्लस 2 है, 2 गुना 2 आपका 4 होता है और 4 प्लस 2 आपका 6 होता है। आगे देखिए 6 से आपका 21 है, यहाँ पर आपका गुना 3 प्लस 3 है, 6 गुना 3 आपका 18 और 18 प्लस 3 आपका 21 होता है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा गुना 1 गुना 2 गुना 3 यानी कि अगला जो है वो आपका गुना 4 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी कि अगला जो है वो आपका प्लस 4 हो जाएगा। 21 गुना 4 आपका कितना होता है, 21 गुना 4 आपका 84 होता है और 84 प्लस 4 जो है ये आपका 88 हो जाएगा। 88 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे जो है वो आपका 88 भरा जाएगा। अगर आप लोग 88 से आगे देखिएगा तो आपका 445 दिया गया है, यहाँ पर आपका गुना 5 प्लस 5 है, 88 गुना 5 जो है ये आपका 440 होता है और 440 प्लस 5 आपका 445 बनता है। आगे देखिएगा तो 445 से आपका 2676 है, यहाँ पर आपका गुना 6 प्लस 6 है। अगर आप लोग 445 गुना 6 कीजिएगा तो ये आपका 2676 हो जाएगा और 2676 प्लस 6 जो है ये आपका 2676 बनता है। यहाँ पर आपका 2676 दिया गया है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 88 भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित न पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा
तो गणित के छात्र के लिए जो आपका आकृति है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। आगे देखिएगा तो जीव विज्ञान के छात्र के लिए जो आपका आकृति है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। और कंप्यूटर के छात्र के लिए जो आपका आकृति है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित ना पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। यानी कि जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ना चाहिए लेकिन गणित नहीं पढ़ना चाहिए। यानी कि केवल हम लोग जीव विज्ञान और कंप्यूटर में संबंधित संख्या को देखेंगे। कौन सा संख्या आपका ऐसा है जो केवल आपका जीव विज्ञान और कंप्यूटर में दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो जीव विज्ञान के लिए आकृति आपका यहाँ पर है और कंप्यूटर के लिए आकृति आपका यहाँ पर है। और जीव विज्ञान और कंप्यूटर में केवल आपका 7 दिया गया है। यानी कि 7 बच्चे ऐसे हैं जो केवल आपके जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ते हैं किंतु वह गणित नहीं पढ़ते हैं। 7 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है मनी कॉलेज से चलकर 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़कर चलता है। अब उसका मुख किस दिशा में है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है वो आपका पूरब ए वाला दिशा होता है, पश्चिम आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है मनी कॉलेज से चलकर 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। देखिए पूरब आपका ए वाला दिशा है यानी कि मनी पहले इस वाली दिशा में 3 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। जब यहाँ से वह दाईं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा जो है नीचे की ओर हो जाएगा यानी कि दक्षिण दिशा में मनी जो है फिर से 2 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर से दाएं मुड़कर चलता है। जब यहाँ से वह दाईं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा जो है पश्चिम की ओर हो जाएगा यानी कि पश्चिम दिशा में मनी जो है वो फिर से चलता है। देखिएगा ए वाला दिशा जो है वो पश्चिम दिशा है। आगे आप लोगों से क्या पूछ रहा है, अब उसका मुख किस दिशा में होगा। देखिए ए वाला दिशा में उसका मुख है, ए वाला दिशा आपका पश्चिम दिशा है यानी कि उसका मुख जो है वो पश्चिम दिशा में है। पश्चिम आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है ए और बी बहनें हैं, डी की माता ए है, बी की पुत्री सी है जो एफ से विवाहित है, ए का पति जी है, तो सी का डी से क्या संबंध है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है और कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है ए और बी बहनें हैं, ए और बी बहनें हैं, बहनें हैं मतलब दोनों एक ही पीढ़ी का होगा यानी कि दोनों को हम लोग सामने सामने रखेंगे। ए के सामने किसको रखेंगे, बी को रखेंगे। क्या रिश्ता है, बहन का है, तो आप लोग यहाँ पर बहन भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, डी की माता ए है, डी की माता कौन है, ए है यानी कि ए से जो है एक पीढ़ी नीचे का डी है, माता है मतलब एक पीढ़ी नीचे का होगा यानी कि ए से नीचे हम लोग किसको रखेंगे, डी को रखेंगे। क्या रिश्ता है, माता का है, तो आप लोग यहाँ पर माता भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, बी की पुत्री सी है, पुत्री है मतलब ए भी एक पीढ़ी नीचे का होगा यानी कि बी से नीचे हम लोग किसको रखेंगे, सी को रखेंगे। क्या रिश्ता है, पुत्री का है, तो आप लोग यहाँ पर पुत्री भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, बी की पुत्री सी है जो एफ से विवाहित है,
सी कौन है, एफ से विवाहित है, यानी कि सी का जो पति है वो एफ हो जाएगा। यहाँ पर क्या रिश्ता है, सी का पति कौन है, एफ है, यानी कि यहाँ पर आप लोग पति भी लिख लीजिएगा। देखिए बी की पुत्री सी है और सी जो है एफ से विवाहित है, मतलब सी और एफ का जो रिश्ता है वो पति का रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, ए का पति जी है, ए का पति कौन है, जी है, पति है, मतलब एक ही पीढ़ी का होगा, यानी कि सामने सामने रखेंगे, ए के सामने किसको रखेंगे, जी को रखेंगे। क्या रिश्ता है, पति का है, तो आप लोग यहाँ पर पति लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, तो सी का डी से क्या संबंध है। देखिए सी और डी आपका यहाँ पर दिया गया है, ये दोनों का रिश्ता आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ए और बी बहन है और बी की पुत्री सी है, और यहाँ पर देखिएगा तो ए जो है वो डी की माता है, मतलब ये दोनों जो है वो मौसेरी बहन लगेगी। मौसेरी बहन आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। ये दोनों का जो रिश्ता है वो मौसेरी बहन का रिश्ता है, तो आप लोग यहाँ पर मौसेरी बहन भी लिख लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मौसेरी बहन आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। काटना, पहनना, सिलाई करना, नापना, चौक से निशान लगाना, ये सभी शब्दों का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इसमें सबसे पहले जो है वो आपका नापना हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। नापने के बाद जो है वो आपका चौक से निशान लगाना हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। चौक से निशान लगाने के बाद जो है वो आपका काटना हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। काटने के बाद जो है वो आपका सिलाई करना हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। और सिलाई करने के बाद जो है वो आपका पहनना हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 4, 5, 1, 3, 2 दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में आपका 4, 5, 1, 3, 2 दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर बनता है। ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण छवि बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों तो देखिए दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका नीचे से उलटकर ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला आकृति जो है वो आपका उलटकर नीचे चला आएगा। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को कुछ इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहले जो आपका ये वाला आकृति इस प्रकार से दिया गया है, ये आपका उलटने के बाद जो है ये आपका कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। ये जो है ये आपका अब कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, और ये वाला जो आपका आकृति इस प्रकार से दिया गया है ये आपका उलटने के बाद भी जो है इसी प्रकार से रहेगा। ये जो आकृति है ये आपका उलटने के बाद भी इसी प्रकार से रहेगा, तो इसको आप लोग इसी प्रकार से रखिएगा। यहाँ पर भी देखिएगा कुछ इस प्रकार का आकृति है तो वो भी आपका यहाँ पर ही रहेगा, और यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार के आकृति है वो भी आपके कुछ इसी प्रकार से रहेंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है, एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा
और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो यहाँ पर देखिए बी से आपका डी है, यहाँ पर आपका +2 कर दिया गया है। डी से आपका एफ है, +2 है, और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, +2 यानी कि आगे भी हम लोग +2 करेंगे। एफ आपके 6ठे नंबर पर होता है, 6 + 2 आपका 8, और 8वें पर आपका एच होता है। दूसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो एम से आपका एन है, इस बार आपका +1 है, एन से आपका ओ है, फिर से +1 है, और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिए +1 यानी कि फिर से हम लोग जो है आगे भी +1 करेंगे, वो आपका 15वें पर होता है। 15 + 1 आपका 16, और 16वें नंबर पर आपका पी होता है। तीसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो देखिए वाई से आपका डब्लू है, यहाँ पर जो है वो आपका -2 है। आगे देखिएगा डब्लू से जो है वो आपका यू है, फिर से -2 है, तो आगे भी हम लोग जो है वो -2 करेंगे। यू आपका 21वें पर होता है, 21 - 2 आपका 19, और 19वें नंबर पर आपका एस होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका HPS दिया गया है? HPS आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका HPS भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है, और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। ध्यान से देखिएगा प्रश्न आकृति को। तो ये जो प्रश्न आकृति है ये आपका कुछ इस प्रकार का प्रश्न आकृति दिया गया है, और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में, तो देखिए सबसे पहले आपके कुछ इस प्रकार के लाइन दिए गए हैं, उसके बाद जो है ये आपका कुछ इस प्रकार का आकृति यहाँ पर बनता है। यानी कि ये जो प्रश्न आकृति है ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। इस वाले प्रश्न आकृति को ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। दोस्तों इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से PNS का संबंध OOT के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है DBH से आपका कौन सा अक्षर बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा PNS से आपका OOT किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो देखिए P से आपका O है, यहाँ पर आपका -1 है, N से आपका O है +1 है, और S से आपका T है +1 है। यानी कि पहले वाले अक्षर में -1, दूसरे वाले में +1 और तीसरे वाले में +1 कर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। यहाँ पर देखिएगा आपका DBH दिया गया है। पहले वाले अक्षर में हमें -1 करना है, D-1 आपका C होता है। दूसरे वाले में +1 करना है, B+1 आपका C होता है। तीसरे वाले में भी +1 करना है, H+1 आपका I होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका CCI दिया गया है? CCI आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर।
दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आप लोग इस वाले प्रश्न को आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। और आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा कि आज के 15 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट करके बतला दीजिएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले पार्ट में देख लेंगे।